नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आप जानते हैं कि कई बार हमारे किसान और बागवान अच्छी फसल उगा लेते हैं, उन्नत किस्म की फसल उगा लेते हैं, अच्छी वैरायटी की फसल उगा लेते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है तो हम ऊहापोह की स्थिति में आ जाते हैं। हमें ये जानकारी नहीं होती है कि अपनी फसल का दाम कहाँ अच्छा दाम हमें मिलेगा और किस मंडी में जो है हम अपनी फसल को विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए ले जाएं। लेकिन दर्शकों, यकीन मानिए अब इस समस्या का समाधान कुछ हद तक हो चुका है। वो किस कारण? ई नाम की वजह से। ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि जो बाजार है उसको अगर पूरी तरह से जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है ई नाम से, तो उसमें आप अपनी फसल जो है कहीं भी किसी भी मंडी में अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। यही आज हमारे कार्यक्रम का विषय है। यानी आज हम जिस विषय पर जानकारी देने वाले हैं वो है कृषि उपज विपणन में कृषि उपज मंडियों एवं ई नाम की भूमिका। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं इस विधा की, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं दिशा गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। मैडम गुप्ता इस विधा की एक्सपर्ट तो आई हैं और वर्तमान में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ई नाम की, और लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं बतौर विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आइए इनसे जानकारी हासिल करते हैं ई नाम के बारे में विस्तार से। मैम, मेरा सवाल पहला ये ई नाम वास्तव में है क्या? थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाएं। हाँ सर, पहले मैं आपको सब दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ई नाम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार भी बोलते हैं हम इसको, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके माध्यम से, जैसे आपने पहले बताया कि किसान अपनी उपज को तो पैदा कर लेते हैं, बट इसको कहाँ बेचना है और उसके सही दाम हमें कैसे मिल सकते हैं। ये पोर्टल ई नाम मतलब जो पोर्टल है ये इसी चीज़ के लिए है कि जैसे अपने किसान ने अपना उपज तो बना ली, अब उसको मतलब जैसे हम आजकल ऑनलाइन अमेज़ॉन में सामान खरीदते हैं वैसे ये पोर्टल है जी। तो ये वाली इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल 2016 को इसको शुरुआत की थी, किसानों की समस्या का हल जानते हुए कि इनको बहुत समस्या है कि अपना माल कैसे बेचें। तो हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, अभी देश में जो है 1361 मंडियाँ ऐसे जुड़ चुकी हैं जिससे किसान घर बैठे अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। अपना माल जो है वो किसान और बागवान घर बैठे किसी भी मंडी में बेच सकता है। इसका मुख्य जो है ध्येय ये है। गुप्ता जी, थोड़ा सा ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो आपने ये कहा कि बहुत सारी मंडियां जो 2016 में शुरुआत हुई जी, इतनी मंडियां जो है जुड़ चुकी हैं। हाँ, इसका क्या उद्देश्य है मुख्य तौर पर? क्या इसका मेन उद्देश्य तो ये, एक तो पारदर्शिता होगी इसमें। जैसे पहले क्या होता था कि किसान मंडी में जाता था, उसका एक ही आड़ती होता था या दो आड़ती होती, उसको मजबूरी होती थी उसने वहीं जाके अपना सामान बेचना है और जो दाम उसको मिलेंगे उसी दाम में उसको वो बेचना पड़ता था। अब उसमें पारदर्शिता है कि वो ऐसा नहीं है कि उसी आड़ती के पास जाए या उसी मंडी में जाए, वो हमारे पोर्टल में जाके विभिन्न मंडियां जो 1361 मंडियां हैं उसमें अपने पोर्टल में जाके देख सकता है कि अगर मेरा एप्पल है सपोज, तो मुझे कहाँ दाम अच्छे मिल रहे हैं। ये नाम का एक उद्देश्य तो मैम ये हो गया, जैसे आपने कहा कि घर बैठे जो है आपको बाजार मंडियों का के भाव का पता चल जाएगा और घर बैठे आप जो है उसकी अपना विपणन कर सकते हैं। हाँ जी। और क्या उद्देश्य है इसके? पारदर्शिता होती है। जैसे पहले होता था कि रेट उसको सेम मिल रहा है, जो पहले वाले को मिला वही उसको दूसरे को दे दिया। बिल्कुल। अब इसकी क्वालिटी के हिसाब से, दूसरा इसकी क्वालिटी। बिल्कुल। जैसे पहले होता था कि पहले टाइम में क्या होता था, आप मंडी में जाओगे तो आड़ती क्या होगा, उसका एप्पल लिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल एप्पल दे रही हूँ, एप्पल लिया तो उसका हाथ से उसका देखता है, अच्छा ये ऐसा कलर है, इसका ऐसा है, तो उसी का दाम उसको मिलता था। अब क्या होता है, इनाम के माध्यम से इसको प्रॉपर हमारे वहाँ पे लैब बनी होती है, लैब के माध्यम से उसकी क्वालिटी, उसका कलर, सब कुछ जाँच की जाती है जिसका रेट उसको मिल सकता है जी। तो एक तो लाभ ये हो गया किसान और हमारे बागवान को कि घर बैठे जो है आप पता लगा सकते हैं कि किस मंडी में जो है कितना क्या रेट है। हाँ जी। और फिर जो है वो घर बैठे जो है वो बेच सकता है, बोली लगा सकता है। लेकिन और क्या किस तरह की औपचारिकता उसको पूरी करनी? दूसरा इसका लाभ ये है कि जितनी भी हमारी एपीएमसी में कोई सूचना है, कोई उसको कुछ रेट का पता करना है, उस सब का रेट उसको पता लग सकता है। तीसरा उसको क्या है कि वो उसका सामान तो बेच दिया, फिर उसको अगर सपोज उसने कहीं भी नज़दीकी मंडी बेचा तो उसको पैसे की मुश्किल होती है कि मेरा उसका दाम पैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बट इनाम के माध्यम से क्या होता है कि जब अपना सामान बेचता है तो उसका सामान जैसे वो बेचेगा उसके खाते में उसके पैसे आ जाएंगे। मुझे लगता है मैम ये बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा लाभ जो है। हाँ जी। बहुत बड़ी उपलब्धि ये इनाम की, और किसान को सबसे बड़ा लाभ।
हाँ जी। कि आपको घर बैठे जो है वो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पेमेंट। हाँ जी। दरअसल में पेमेंट का बहुत बड़ा इशू रहता है जब भी हम प्रोग्राम करते हैं विपणन के बारे में, हाँ मार्केटिंग जी। के बारे में, तो ज़्यादातर लोगों के सवाल यही होते हैं कि समय रहते जो है पेमेंट नहीं मिलती जी, फसल तो बिक गई, हाँ जी। मोल तोल भाव सब कुछ हो गया, लेकिन समय रहते पैसे नहीं मिलते। अगर समय रहते किसान को ना मिले पैसे तो फिर वो मेहनत सारी बर्बाद हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि इस ई नाम के माध्यम से किसान और बागवान को घर बैठे जो है अपने अकाउंट में आपको पैसे मिल जाएंगे ई पेमेंट के माध्यम से। हाँ जी। अच्छा दिशा जी, ये बताएं कि किसान और बागवान अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं, सब संभव तो आज का कार्यक्रम जो भी हमारे दर्शक किसान बागवान देख रहे होंगे वो जरूर जुड़ना चाहेंगे, इनाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे, उसमें पंजीकरण करना चाहेंगे, तो एक किसान को, एक बागवान को इनाम से जुड़ने के लिए या पंजीकृत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, आपने ठीक क्वेश्चन किया सर। ये क्योंकि अब किसानों को ये तो पता लग गया कि इनाम है क्या और इसमें फ़ायदे हो रहे हैं, हमें घर बैठे, और सभी किसान चाहते हैं कि हमें घर बैठे ही माल बिक जाए और हमारे अकाउंट में सीधा पैसे आ जाए, उनको बार बार मंडियों में ना जाना पड़े। तो इसके लिए उनको सबसे पहले उनको पता तो लग गया कि इनाम है क्या, सब, पर उससे पहले उनको अपने आप को रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के लिए या तो हमारी किसी नज़दीकी मंडी में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल में अब तक 26 मंडियां इनाम से जुड़ चुकी हैं। तो जो भी किसान अपनी नज़दीकी मंडी में है वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, या तो हमारी साइट पे जा सकता है। हमारी साइट है www.enam.gov.in पे, वो कहीं भी जाके अपनी साइट खोलेगा। मैम वेबसाइट का नाम एक बार दोबारा बताएंगे, एड्रेस? www.enam.gov.in पे। हाँ जी, इस पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। बट किसान क्या होता है, कई बार इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे रजिस्टर कराऊं, तो उसको अपनी किसी नज़दीकी मंडी में जा सकता है। और नज़दीकी मंडी में, हमारे हर एक मंडी में हेल्प डेस्क बने होते हैं। गेट एंट्री पे जाके वो किसी से भी पता करेगा कि इनाम क्या है और मुझे अपने आप को रजिस्टर कराना है, तो वहाँ अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। दूसरा ये कि जब वो अपने आप को रजिस्टर कराने गया तो मतलब उसका कुछ तो डाटा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कुछ दस्तावेज जो है जरूरी दस्तावेज होना चाहिए। तो दस्तावेज के लिए उसको एक तो अपना वहाँ जाके अपना नाम, पता, सब पूरा एड्रेस उसको बताना पड़ेगा, और उसको एक प्रूफ लेके जाना पड़ता है, या तो अपना आधार कार्ड ले जाए, अपना राशन कार्ड ले जाए, या कोई ड्राइविंग, कुछ भी जो उसका प्रूफ है वो उसको साथ लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, उसको अपनी बैंक जो अकाउंट नंबर है उसकी पासबुक लेके जानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर उसके, कई बार किसान क्या होता है कि अपना बैंक अकाउंट देने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं हमारे पैसे चोरी हो जाएंगे, हमारे पैसे निकाल लेगा कोई। तो ऐसा किसानों को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पैसे खाली हो जाएंगे जी। और इसमें तो जरूरी है जब तक आप अकाउंट नंबर नहीं देंगे तो उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। जी, बिल्कुल। तो किसानों को इस चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, ताकि आपके खाते में तभी पैसे आएंगे। अदरवाइज वो फिर वही कैश का सिस्टम होगा। तो आधे, जैसे वो किसानों के पुराना सिस्टम है कि आढ़ती के पास जाते हैं, आधे पैसे देते हैं, आधे उनको बोलते हैं अगली बार ले जाओ जी। पर इसमें क्या होगा, उनको पूरे पैसे उसी टाइम मिल जाएंगे। तो किसान और बागवानों को जो है रजिस्टर होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी औपचारिकता नहीं है। आपने कहा कि वेबसाइट का एड्रेस आपने दिया, आपने वेबसाइट का नाम लिया www.enam.gov.in। इस पे जाके लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं, और स्वाभाविक तौर पे कि कुछ एक औपचारिकताएं या कुछ एक दस्तावेज जो है उसमें चाहिए, लेकिन अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल उसमें अनिवार्य है, तभी आपके पेमेंट उसमें आएगी। या वो अगर इससे भी उनको नहीं करना है तो हमारा टोल फ्री नंबर भी होता है, तो मेरे टोल फ्री नंबर पे भी जाके वो अपने आप को पूछ सकता है कि इनाम पे हमें कैसे रजिस्टर करना है। तो मेनली तो वही है कि वो साइट पे जाएं, या ज़्यादा नहीं हो तो अपनी मंडियों में चले जाएं जी। तो इनाम में रजिस्टर जो है किसान और बागवान को जरूर करना चाहिए। आपका सीधा सीधा जो है हिदायत, परामर्श हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को और बागवानों को जी ये भी बताना चाहती हूँ कि कई बार लोगों को सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि इनाम क्या है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी हमारी 26 मंडियाँ ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं, जो भी उनके नज़दीकी गांव है या कोई फार्मर्स हमारी मंडी में आता है, मंडी में तो सुविधा है कि हमारे हेल्प डेस्क है, तो मोस्टली उनको बता देते हैं कि हमारा इनाम ये स्कीम चली है, आप इसके अंतर्गत रजिस्टर कराओ और आपको इनाम के ये फ़ायदे हैं। अगर वो नहीं करते फिर भी हम लोग जगह जगह जाके कैंप लगाते हैं ताकि वो अवेयर हो सकें कि इनाम है क्या जी। हाँ जी। तो आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से आप क्या क्या गतिविधियां चलाते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन दिशा जी, मेरा सवाल ये है कि ये तो हो गया कि प्रदेश में जो है वो अगर प्रदेश का कोई भी किसान और बागवान जो है इससे जुड़ना चाहता है तो एक सिंपल सी प्रक्रिया है। आपने कहा कि आप वेबसाइट पे सीधे भी जा सकते हैं, या फिर जो भी हमारी मंडियां हैं वहाँ पे हेल्प डेस्क है, या आपके बोर्ड से भी सीधे सीधे जो है वो संपर्क साध सकते हैं, और आपने टोल फ्री नंबर का जिक्र भी किया।
अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जानकारी के लिए ये बताएं कि हिमाचल में ई नाम की क्या स्थिति है, यानी कितनी मंडियां हैं और कितने लोग जो है, कितने किसान जो है जुड़ चुके हैं, और कितनी संभावित मंडियां जो है ऐड होने के कगार पे हैं। ठीक है, इससे भी किसानों को पता लग जाता है कि और जुड़े भी हैं कि हम ही पहली बार जुड़ रहे हैं। जैसे हम भी कई बार क्या करते हैं कि कहीं रजिस्टर होना है तो हम देखते हैं कि पहले और भी कोई जुड़ा हुआ है या हम ही पहली बार जुड़ रहे हैं। तो मैं किसानों को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हमारी 26 मंडियाँ, पहले देखो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ तो हमारी 19 मंडियाँ थी, पहले 2 थी 4 थी, ऐसे ऐसे करके हमारी 19 मंडियाँ थी। अभी लेटेस्ट में हमारी 7 मंडियाँ और आ गई तो 26 होगी, और 12 मंडियाँ हमारी और आ चुकी हैं, तो हमारी मोस्टली 38 मंडियाँ इसमें हो जाएंगी। और इसके बाद भी हमें बोल रहे हैं कि सारी मंडियाँ इनाम से जुड़ जाएंगी। जब सारी मंडियाँ इनाम से जुड़ जाएंगी तब तो मतलब कहीं पे भी वो कहीं पे भी जा सकता है। अभी तो ये है कि जैसे सपोज कोई कोटखाई का है तो पराला जा सकता है, या ढली आ सकता है, या रोडू जा सकता है, नज़दीकी मंडियाँ। जब हमारी सारी मंडियाँ से जुड़ जा सकते हैं तो कहीं भी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। और मैं बताना चाहूँगी अब तक हमारे इसमें 1,25,000 किसान इससे जुड़ चुके हुए हैं। 1,25,000 प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात हिमाचल प्रदेश में, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब काफ़ी जागरूक हैं लोग, जुड़ रहे हैं, और बाकी लोग भी जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली 2016 से स्कीम चली हुई है तो लोगों को काफ़ी अवेयर हो चुके हैं अब इसमें कि आप और अवेयर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि उनका माल बिक रहा है और ऊपर से इनको पैसे खाते में आ रहे हैं। जी, वो भी थोड़ा सा बताएं कि जो 1,25,000 लोग जो जुड़े हैं ये तो किसान हैं। हाँ जी, इसके अलावा क्या जो दूसरे आड़ती वगैरह हैं वो भी जुड़े हैं, या फिर इनको पैसे पेमेंट जो है इनके खाते में आ रही है? हाँ जी सर, देखो एक तो इनके 1,25,000 इनके किसान हमारे इससे जुड़ चुके हैं, 2,000 से ज़्यादा मतलब आड़ती इससे जुड़ चुके हुए हैं। इवन हमारी एक छोटी छोटी एफपीओज भी होती हैं, आपने सुना होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी हमारे इनाम से जुड़ चुके हुए हैं। और आजकल जो ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ऐसे क्या होता है कि अलग अलग किसान, जैसे कोई गाँव में 20 किसान है तो 20 किसानों को क्या करना पड़ता है कि मंडी में आना पड़ता है। बट जब इनकी एफपीओज वहाँ बन जाती है तो एक ही जो एफपीओज होता है वही या तो वहीं बैठ के वो बोली लगा लेगा, या तो फिर हमारी मंडी में आके वो सामान बेच सकता है। तो 97 से ज़्यादा हमारे एफपीओज इससे इनाम से जुड़ चुके हुए हैं। एफपीओ भी जुड़ चुके हैं। और किसान बागवानों की तो एक बहुत बड़ी संख्या है, 1,25,000 प्रदेश में जो है। और आपने आड़तियों की बात भी की, आड़ती भी काफ़ी हद तक 2,000 से ज़्यादा इसमें आड़ती इसमें जुड़ चुके हुए हैं। जी, दिशा जी, एक और सवाल जो जहन में आता है, ये तो होगी बात कि कैसे जुड़ें, और काफ़ी सारे लोग जो है जुड़ भी चुके हैं और लाभ ले रहे हैं, और उनको जो है ऑनलाइन पेमेंट भी जो है उनके अकाउंट में आ रही है। ऐसे कोई उत्पाद हैं जो आपने इसमें इनाम में स्पेसिफाई किए हैं कि यही उत्पाद आप उसमें बेच सकते हैं? हाँ, नहीं, अभी तक तो जैसे हमारे 200 पूरे प्रदेश में 213 कमोडिटीज़ हैं जो इससे मतलब ऑनलाइन उसमें काम कर सकती है। कुछ हद तक चीज़ें जैसे हमारी कोई लोकल जैसे होती है वो अभी तक नहीं जुड़ी है, वैसे 213 कमोडिटी इसमें ऐड हो चुकी हुई है जी। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि 347 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट किसानों के खाते में जा चुकी है। जी, मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि वो पेमेंट आ रही है क्या, ताकि लोगों को जागरूक हो जाए। तो एक आंकड़ा, कितना आंकड़ा आप बता रहे हैं? 347 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब इसमें किसानों के खाते में पेमेंट जा चुकी हुई है। ये प्रदेश की सरकार की बात, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो इवन इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पूरे देश में है, पूरे देश में हमारी जो पेमेंट है वो मोस्टली मतलब हिमाचल की ज़्यादा ही रहती है, 2nd या 3rd नंबर पे रहता है। तो लोगों को भी अच्छा हो गया है कि हमारी पेमेंट सीधे खाते में आ रही है, हमें कुछ जाना नहीं पड़ रहा, आड़तियों के पास नहीं जाना पड़ रहा कि हमारे पैसे रह गए हैं तो दे दो। और जो थोड़े बहुत लोग नहीं अवेयर हैं तो हम उनको भी अवेयर करना चाहते हैं कि आप इनाम से ज़्यादा इनाम से जुड़ें और परेशान ना हो कि हमें इसकी पेमेंट नहीं मिल रही है। वो क्या किस तरह से जागरूक करें, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वो ये कि ये प्रक्रिया कैसी होती है? मान लीजिए मतलब पूरी जो प्रक्रिया, इनाम की जो प्रक्रिया है, कैसे पंजीकरण करने के बाद जो है कैसे उत्पाद को उसमें हाईलाइट करेगा किसान बागवान, कैसे बोली लगेगी, ये जो पूरी प्रक्रिया हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि सपोज़ कोई किसान बैठा हुआ है गाँव में, तो पहले तो उसको पता नहीं लगेगा कि हमारी नज़दीकी मंडी कौन सी है। तो जब उसने एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लिया इनाम पे, तो हमारी साइट पे जाके वो देख सकता है कि मेरी जीपीएस लोकेशन होती है, उसमें 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी उसकी मंडी आएगी उसको पता लग जाएगी 100 किलोमीटर के दायरे में मुझे कौन सी मंडी में सामान बेच सकता हूँ। एक तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ आप शुरुआत में आपने कही कि आपने ये कहा कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के बाद, जो पंजीकरण के बाद जब आप पोर्टल खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे आसपास कौन सी मंडी है। जी।
एक तो तो ये उसमें फिर, 100 जी। किलोमीटर के दायरे में उसको पता लग पता- जाएगा। जी। तो जहाँ भी उसकी नज़दीकी मंडी होगी, उसको ऐसा नहीं कि पहले पर्टिकुलर वहीं जाना पड़ता है जब उसने सुना हुआ है। जी। जैसे वो लोगों के माइंड में था कि ढली मंडी है, शिमला की बात करी मैं, कि ढली मंडी है, हमें ढली दिखता है। तो अब ऐसा नहीं है कि उसको ढली जाना पड़ेगा, पराला भी दिख रहा है उसको, भट्टा कुफर भी दिख रहा है, तो वो कहीं भी अब उसको पता लग जाएगा। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको रेट का भी पता लग जाएगा कि मुझे अब वो बोली लगा रहा है तो जरूरी नहीं उसको ढली बट्टा कुफर कहीं और बेचना हो, सोलन में भी जाके बेच सकता है जी। कि मुझे सोलन में ये रेट मिल रहा है तो मुझे सोलन में जाके जी। बेचना है। अब मैं आपको इसकी प्रक्रिया बताना जी, मैं चाहती हूँ प्रक्रिया की बात कि करता हूँ। कैसे इसको जी। बेचना होता है। कि कोई भी किसान, पहले ज़माने में भी यही होता था कि किसान आते थे, गेट एंट्री पे उसकी एंट्री होती थी, बट फ़र्क क्या होता था कि वो क्या करता था, सीधा जो उसका आड़ती होता था उसी के पास जाता था, क्योंकि उसको किसी और का पता ही नहीं होता था। जी, तो आड़ती के पास जाता था, वहीं जाके वो जो दाम वो बोलता था, उसने उसका क्वालिटी देखी, नहीं तुम्हें तो यही दाम मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल नहीं सकता जी। था। और किसानों को मजबूरी में बेचना पड़ता था, क्योंकि हमारा जो हिमाचल है मोस्टली पेरिशेबल पे है। बिल्कुल। तो किसान अब वापिस तो लेके नहीं जा सकता था, जी। उसको मजबूरी होती थी कि नहीं मुझे ये दाम मिल जो रहा भी है, दाम मिल ठीक रहा है है, वो बेचना ही ठीक पड़ेगा, है, और बिल्कुल। मुझे बेचना पड़ेगा, और कोई मुझे ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं होती जी। थी। और वो जो दाम आड़ती बोलता था उसी दाम पे उसको बेचना पड़ता था। और तीसरी बात, जब उसको पैसे भी नहीं मिलते थे, आरती बोलते थे कि आज नहीं तुम कल लेके आओगे, तो उसके पास मजबूरी होती थी कि ठीक है मुझे बेचना तो है, अब तुम पैसे आज दो कल दो तो मुझे चाहिए। तो अब इसमें इनाम के माध्यम से क्या होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे गेट एंट्री होती है, जैसे नॉर्मली पहले भी आता था। गेट एंट्री हुई उसकी, गेट एंट्री पे उसके जितने भी उसके ट्रक में सामान होगा या किसान में, जैसे पेरिशेबल में अलग अलग क्वालिटी ले आया, गोभी भी ले आया, मटर भी ले आया, उसके लॉट बन जाते हैं। जी। जैसे वो लॉट बन जाते हैं तो उसको जरूरी नहीं है कि आड़ती के पास जाना है, कि पर्टिकुलर उसी आड़ती के पास जाना। हमारे वहाँ पे असेइंग लैब की फैसिलिटी सुविधा है कि किसान जो क्या है अपनी माल की जितना भी उसका उत्पाद है उसकी असेइंग कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एप्पल लेते हैं, तो अपने एप्पल को वो हमारी असेइंग लैब में जाके उसकी क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी होगी उसके जांच करा सकता है कि मेरे एप्पल का कलर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से वो बोली लगाता है। और बोली भी वो पोर्टल पे लगा सकता है, क्योंकि जब उसका असेइंग लैब होगी उसका फ़ोटो जो है हमारे पोर्टल पे चढ़ेगा, और पोर्टल में जब फ़ोटो चढ़ेगा वो कहीं भी जहाँ पे बोली ओपन होगी तो कोई भी उसके उत्पाद को देख सकता है, किसी भी मंडी का, जितनी भी हमारी नाम पे रजिस्टर होगी किसी भी मंडी में, यानी भारत में जितनी भी रजिस्टर मंडियां, हाँ, 1361 मंडियां, 1361 में से कोई भी किसी भी मंडी में जो है वो कोई उपभोक्ता जो है कोई भी जो है उसको देख सकता है। जी। जब उसको देख सकता है, अगर उसको किसी भी आड़ती या व्यापारी ने उसके माल को देखा, उसको अच्छा लगा, किसी ने 1300 लगा दी, किसी ने 1400 लगा ली, अगर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे रेट ठीक नहीं लग रहा है, तो वो अपने को बिड को वहीं ख़त्म कर देगा कि नहीं मुझे नहीं बेचना है, मुझे इसके रेट ठीक नहीं मिल रहे हैं। अगर उसको रेट ठीक मिलता है तो अपनी बिड लगाएगा और उसको एक क्वालिटी असेइंग का सर्टिफिकेट भी मिलता है कि ये मेरी क्वालिटी असेइंग का सर्टिफिकेट है और इस हिसाब से इसकी बोली लगी, और उसको स्लिप मिल जाएगी, तुम्हारा जो उत्पाद है इस रेट पे इस आड़ती को यहाँ पे बिक गया हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसको जैसे उसका माल बिकता है, उसकी जो उसका उत्पादन का भुगतान है उसके किसान के खाते में पहुंच जाता है। तो उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई कि उसको पता लग गया कि मेरा उत्पाद अच्छे रेट पे बिक रहा है, और कोई उसको मजबूरी नहीं है कि नहीं मुझे बेचना ही बेचना है, क्योंकि उसको 1361 मंडियों में कहीं भी उसकी माल की बोली लग सकती है। उसकी माल की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को देख के जो है वो जो जहाँ हाईएस्ट बिड आपको मिलेगी, जहाँ अच्छा रेट मिलेगा जिस भी मंडी में, भारत में जितनी भी मंडियाँ हैं पूरे भारत में, हाँ जी, तो वो कहीं भी रेट माल अपना बेच सकता है। और ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई बहुत ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया की जो आपने जिक्र इसलिए किया, एंटर होने में है कि उसको समझने में, किसान के इनाम को कैसे समझता है। वो कई बार झिझकता भी कि नहीं हमने तो जैसे पुरानी संस्था बनी है कि हमने उसी आड़ती के पास बेचना है। उसको थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सा ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको पैसे चाहिए तो थोड़ा सा उसको अपना माइंड चेंज होना चाहिए। जी हाँ जी सर। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कहा कि स्वाभाविक तौर पर जो है पूरे प्रदेश में जब इतने लोग फ़ायदा ले रहे हैं, 1,25,000 का आंकड़ा जो रजिस्टर्ड है, और नियमित तौर पे जो है उनको ऑनलाइन पेमेंट भी आ रही है उनके अकाउंट में, तो स्वाभाविक तौर पे सारे लोग जो है वो काफ़ी हद तक जागरूक हो चुके हैं। इसके बाद जो जागरूकता, किस तरह से जागरूक करने के लिए आप संदेश देते हैं? जैसे कि आपने कहा कि बोर्ड की तरफ से आप कैंप्स भी लगाती हैं, लेकिन उसके अलावा लोगों को, आम जनमानस को, आम किसान और बागवान को जो दूर दराज क्षेत्र में कहीं भी बैठा है, वो कैसे इसका लाभ ले सकता है? पहले इसके बारे में कैसे अवेयर हो सकता है? देखो सर, जैसे अभी मैं आज दूरदर्शन में आई हूँ तो यहाँ से भी हम उनके माध्यम से, आपके माध्यम से बता रहे हैं कि इनाम क्या है, तो हमें लगता है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए इस माध्यम से। दूसरा, हम इस पे रेडियो पे भी देते हैं कि हमारा इनाम चला हुआ है। दूसरा, ऑल ओवर इंडिया में ये चला है, तो कुछ ना कुछ मतलब हमारी टीवी में भी ऐड आती रहती है,
और हमारे जगह जगह जाके कैंप लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल और वही। इसके लिए मैं हमने बोर्ड की तरफ से आप क्या करते हैं, बस बोर्ड की वो तरफ मेरा से सर यही है कि हम लोग कैंप लगाते हैं। जैसे हमारे अंडर एपीएमसी आती है, जी। एपीएमसी वालों को भी टारगेट्स होता है कि आप इतने कैंप लगाओ और इनाम पे आप लोगों जी। को जागरूक करो। कितनी एपीएमसी जो है वो आपके अंडर काम हमारे 10 एपीएमसी है, तो 10 एपीएमसी में हमारी जो मैंने आपको बताया कि 26 मंडियां अभी तक हमारे इसमें जुड़ चुकी हैं। जी। तो 26 मंडियां जी। इसमें जुड़ चुकी हैं, 12 मंडियां और आ जाएंगी। जी। तो जितने भी हमारे छोटे छोटे गांव होते हैं उन सबको हम लोग कवर कर लेते हैं। सबको कि कवर करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपके अंडर जो एपीएमसी काम करती हाँ है जी सर। उनके लिए आपने टारगेट फिक्स किए हो कि इस एरिया में आपने इस कैंप तरह से लगाने हैं। कैंप लगाने हैं, अवेयर करना है लोगों को। तो एपीएमसी के माध्यम से लोगों को आप कुछ किसी तरह का प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं? एपीएमसी के माध्यम से सर यही है कि हम लोग भी चले जाते हैं वहाँ पे। और दूसरा क्या होता है कि एक तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हेल्प डेस्क, जी। कि अगर जैसे फार्मर्स को कई बार हम लोग उस फार्मर के गांव नहीं जा पाते, तो हमने हेल्प डेस्क भी लगाए हुए हैं कि लोगों को पहले ही बता देते हो कि नया फार्मर आया कि ऐसे ऐसे आप इसमें रजिस्टर कराना चाहोगे और विदाउट फीस। इसकी जी। कोई फीस ये तो भी ये मैं बताना भूल गई। हेल्प डेस्क कहाँ लगाते हैं? हमारी मंडियों में लगे हैं सर, गेट जी। के पास। और वो आप जो है निःशुल्क जो लगाते हैं? हाँ, अब मैं निःशुल्क भी है। और ये बताना भी भूल गई कि जब आप किसी भी किसान को इनाम पर रजिस्टर होना होता है उसकी कोई फीस नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें कोई फीस तो नहीं देनी पड़ेगी तो हम इसमें रजिस्टर नहीं होंगे, या साल की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, या 2 साल की कोई फीस देनी पड़ेगी। तो ये आपको बताना चाहिए निःशुल्क है, कोई फीस इसमें आपको नहीं देनी पड़ेगी। जी। तो रजिस्टर होने के लिए भी आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, उसमें भी एक सिंपल सी औपचारिकता है। हाँ जी सर। और आपने कहा कि अवेयर होने के लिए जो आप हेल्प डेस्क लगाते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। आपने कहा कि एपीएमसी के माध्यम से जो जागरूकता कैंप लगाते हैं आप, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं लोगों को जागरूक हाँ, करने लोगों के को लिए, जागरूक करने के ताकि लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़े। हाँ जी सर। दिशा जी, आपका आखिर में क्या संदेश, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? सर, मेरा आखिर में संदेश किसानों को यही है कि हमारे इनाम पोर्टल पे जुड़े और हमारी इस इनाम के पोर्टल के माध्यम से आप हमारी सुविधाएं मतलब प्राप्त करें। जी। और वो भी जो आपने वेबसाइट का एड्रेस बताया वो भी ज़रूर आप बताएं। हाँ, हमारे अगर आपको मतलब हमारे इनाम से जुड़ना है, या तो आप हमारे किसी नज़दीकी मंडी में चले जाएं, या हमारे www.enam.gov.in पे आप जाके हमारे इससे जुड़ सकते हैं। जी। और जो मंडियाँ आपने बात बताई, जैसे आपने कहा कि 26 मंडियाँ अभी है और 12 मंडियाँ जो है और जुड़ निकट रही हैं। भविष्य में बहुत जल्द जो है वो जुड़ने वाली हैं। सर, वो वैसे जुड़ चुकी हैं, पर उसका बस थोड़ा सा प्रोसीजर है कि जुड़ने के लिए है। बस वैसे तो 38 हो चुकी हुई हैं। तो इन मंडियों में किसी भी मंडी में जाके जो है आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मंडियों के बाहर जो है वो हेल्प डेस्क आपने जो निःशुल्क लगाया होते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही कि एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाएं, पंजीकृत हो जाएं, उसके बाद आपको खुद अवेयर होंगे। जैसे आपने कहा कि जब भी आप अपना लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, मेरे आसपास कौन सी मंडी है। और दूसरा एक वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल। कि जैसे उसको पता नहीं है कि अब कहीं और से आ रहा है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, तो अब पेरिशेबल है तो खराब होगा, तो उसको वहाँ की इन्फॉर्मेशन तो सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। एक बार आप रजिस्टर हो जाएं, आपने कहा कि www.enam.gov.in पे आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको तमाम जानकारी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। दिशा गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए, इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी हमने आपको जानकारी दी उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।